देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आइए। बैठिए करण। अच्छा, मोनी दिखाई नहीं दे रही है? मोनी फैक्ट्री में गई हैं। लौटने में जरा लेट होगा उन्हें। अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ओह अच्छा। मैं कह रही थी कि आप मुझसे कुछ कहने वाले थे, तो फिर बैठिए, बैठ के बात कीजिए। मैं शादी तब करूंगी जब मेरी भाभी और मेरे भैया ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। रेनी की खातिर हम दोनों को एक होना पड़ा, ये बात मैं कैसे बताऊं कि ये पूरा सच नहीं है। मैं भी चाहता था कि राधिका वापस मेरे पास आ जाए। अगर दिल से मांगना है तो बार बार यही मांगूंगा कि राधिका तुम मेरी जिंदगी में फिर से लौट आओ। फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। आज जब रेनी ने हमें साथ में रहने के लिए कहा तो सोचा था आप कुछ कहेंगे, लेकिन अब तक आपने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है करण। कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात करनी थी, हाँ। लेकिन सबके सामने बात कर नहीं पाया, इसलिए अब बोल रहा हूँ। इनफैक्ट इस बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अभी बेटा, कब से इंतजार कर रही थी मैं। एंजल, गुस्सेल अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? आई डोंट लाइक हिम, तुम्हें पता है ना? अभी मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने बताया था ना, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं सुन रहे हो? अच्छा दिखाओ दिखाओ, बताओ आज ड्राइंग क्लास में क्या करवाया, बताओ। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं बैठता हूँ, ये मेरी जगह है। दिस इज माई प्लेस। अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आओ, आ जाओ, देखो आज ड्राइंग क्लास में अभी बेटा ने मेरा क्या मूड ड्राइंग ऑफ की है। है। मूड ऑफ? क्यों बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं। अभी अभी सुनो। ये लड़का पता नहीं क्या करता रहता है। मुझे लगता है ये मेरी वजह से अपसेट हो गया है। नहीं नहीं, कोई और रीजन होगा। सी राधिका, मैंने अभी के बारे में तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा।
क्योंकि मैं अपने अधिकारों की सीमा पार नहीं करना चाहता था। और ये भी सोचा कि जब तुमने अभी की जिम्मेदारी ले ली है, उसे लेकर तुम इतनी पॉसेसिव हो, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन अभी ये पूछे बगैर मैं रह नहीं पा रहा हूँ। उसे अपने पापा की ड्राइंग करनी थी, इसलिए उसका मूड खराब है। उसके पापा नहीं है। अभी के पापा का रहना नहीं रहना बराबर है। ओ बाबा, अभी बेटी का मूड ठीक नहीं है। तो फिर अब एंजल क्या करेगी इसका गुस्सा कम करने के लिए? क्या करूं मैं? पता है एंजल, मेरे सारे फ्रेंड्स उनके डैड की ड्राइंग कर रहे थे और मैं चुपचाप बैठा था। मैं ड्राइंग क्लास में नहीं जाऊंगा। बाबा, अरे बाबा, मैंने कहा ना, अभी बहुत गुस्सा है, अभी एंजल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और एंजल पता नहीं क्यों ड्राइंग के बारे में पूछ रही है, उसके बारे में सोच के अब गुस्से में यूं खड़ा है। उफ, अब क्या करेगी एंजल? अभी मुझे इसका सलूशन ढूंढना ही पड़ेगा। क्या करूं? मिल गया। कोई ना खीर खाना बहुत पसंद करता है। हाँ ठीक है, फिर मैं अभी खीर बनाऊंगी। लेकिन वो लड़का खीर खाएगा क्या? आज समझ में आया कि अभी क्यों अलग है। उसे कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला। इसका मतलब एंजल की बनाई हुई खीर अभी नहीं खाएगा। ठीक है, तो फिर अब गुदगुदी खा ले गुस्से में। गुस्से में है ना? मुझे किसी ने दार्जिलिंग में चैलेंज किया था एक गेम खेलने के लिए, ब्लाइंड बफ। इसमें फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जीत के दिखाइए। अगर नहीं खेलते तो मैं समझ लूंगा कि आप मुझसे डरते हैं। ब्लाइंड बफ। पता है मैं कौन हूँ? आप तो मेरी बात कर रहे हैं। अगर मैं ये गेम नहीं खेलता तो मुझे तुम फिर से नहीं मिलती राधिका। शायद आज भी हम दोनों अलग अलग शहरों में होते। थैंक्स टू यू अभी। कुछ कहा आपने? नहीं अभी, उस दिन तो मैं गेम में हार गया था। आज अगर तुम मुझे हराने के लिए कुछ टास्क देना चाहते हो तो दे सकते हो। कौन सा टास्क? कौन सा टास्क? उससे पहले क्या एक डील हो जाए? ओके, कैसा डील? कैसी डील? खीर बनाने की डील। मैं खीर तो मेरी फेवरेट है। एंजल को तो पता है, लेकिन गुस्सेल अंकल खीर बनाने का डील क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये डील मुझे पसंद नहीं है। नहीं अभी, एक बार डील कर लोगे तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। देखो, तुम एक बार मेरे हाथ की खीर खाओ
तुम्हें पसंद आएगी। मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, अब तुम देखना कि तुम्हारे गुस्सेल अंकल कैसी डिलीशियस खीर बनाते हैं। करण, मैं कह रही हूँ कि आपने अंदर अभी का दिल रखने के लिए ये सब बातें की हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। खीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे। राधिका, इन 5 सालों में मैं बहुत बदल गया हूं। तुम्हें बताया था ना, पहले मुझे जो काम नहीं आते थे उन्हें मैंने सीख लिया है। अलग अलग डिशेस बना सकता हूं, क्योंकि जब तुम नहीं थी मैंने सबसे पहले खीर बनाना सीखा था, क्योंकि वो तुम्हारी फेवरेट डिश है। सॉरी, वो दूध जलने वाला था इसलिए। थैंक यू। मैं कह रही हूँ आप बना लेंगे ये खीर? हाँ हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम अभी के साथ रहना। स्पून दे रही हूँ, रुकिए। गुस्सेल अंकल ने बनाई हुई खीर मैं नहीं खाऊंगा। हेलो, मैं खीर खाऊंगा, आप मेरे लिए खीर लाएंगे? अच्छा, जल्दी लेकर आना, ठीक है? क्या है अभी? किससे बात कर रहे थे? अच्छा, अभी अंकल इतनी मेहनत करके सिर्फ तुम्हारे लिए खीर बना रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अभी सुनो, अब से तुम उन अंकल को बिल्कुल भी गुस्सेल अंकल मत बुलाना, ठीक है? तुम तो गुड बॉय हो ना। गुड बॉयज ऐसे नाम से बुलाते हैं क्या? अंकल बहुत ही अच्छे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए खीर बना रहे हैं वो। आती हूँ। डॉक्टर देव। हाय। हाय, प्लीज आइए ना।
डॉक्टर अंकल आ गए हैं। मैंने डॉक्टर अंकल को बुलाया क्योंकि मैं उनके साथ ना बातें करना चाहता हूँ। अच्छा किया तुमने। डॉक्टर देव, एक हाँ। सेकेंड। करण, एक बार इधर आइए। करण, ये डॉक्टर देव हैं, अभी के डॉक्टर। और डॉक्टर देव, ही इज करण। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। डॉक्टर देव, पता है अभी ने आज आपको बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पर बुलाया है। आज घर में अभी की फेवरेट खीर बनाई जा रही है, आपको भी खानी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट। आपने बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाई है, करण ने बनाई है। ओह, मिस्टर सेन कुकिंग में भी एक्सपर्ट है। ग्रेट। नहीं, बस ऐसे ही। आपके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना है। एक्चुअली डॉक्टर देव बहुत सालों से अभी का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं और ये हमारी फैमिली फ्रेंड भी हैं। और मेरे अच्छे अंकल, आई लाइक माई गुड अंकल। तुमने जो लाने के लिए कहा था वो मैं इसमें लेकर आया हूँ। अभी ने आपको क्या लाने के लिए कहा था? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर सेन ने खीर बनाई है। एक्चुअली अभी ने मुझे कॉल करके बुलाया था और मेरी माँ खीर के साथ आलू दम बना रही थी, तो मैं उसके साथ उसे भी ले आया। वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आंटी के हाथ की बनाई हुई खीर और दम आलू लेकर जो आ गए। सच में आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मुझे तो आंटी के हाथ का बना हुआ खाना पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि किचन में जाके जल्दी से कुछ पूड़ियाँ बना लेती हूँ, तो फिर खाने के लिए होंगी पूरी, आलू दम और खीर। क्या अभी चलोगे ना? ये तो अर्ली फूड है, पर ठीक है, आज के लिए खा लूंगा। एक दिन डाइट ब्रेक कर सकता हूँ। आप इसे रख दीजिए। हाँ, थैंक यू। मैंने खीर के साथ साथ दम आलू भी बनाया है। ये एक सरप्राइज है, इसलिए मैंने राधिका को कुछ नहीं बताया। क्या राधिका को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा? मिस्टर सेन, एक्सक्यूज मी मिस्टर सेन, सॉरी। हाँ, आप जरा अनमाइंडफुल लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। आज मैं और एंजल अच्छे अंकल की लाई हुई खीर ही खाएंगे, उससे अंकल का बनाया हुआ नहीं खाएंगे। अच्छा, खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। ओह ग्रेट। चलो चैम्प, चलो। अभी मैंने जो खीर बनाई है, क्या राधिका वो खाएगी या डॉक्टर देव ने लाई हुई खीर?
थैंक यू। लो अभी शुरू करो। वाओ, अच्छे अंकल, इट्स डिलिशियस, थैंक यू। ये खीर मैं नहीं लाया हूँ, करण अंकल ने बनाई है। अंकल को थैंक्स बोलो। अभी अंकल को थैंक्स बोलो। इट्स ओके राधिका। पता नहीं अभी मुझे क्यों पसंद नहीं करता है, क्या बात है? मिस्टर सेन, आपने इतनी अच्छी खीर बनाई है कि मेरा भी खाने का मन कर रहा है। आपने इतनी अच्छी कुकिंग सीखी है और वो भी बिजनेस संभालने के बाद। हैट्स ऑफ। हाँ बस ऐसे ही। एक्चुअली मैं कुछ भी कुक नहीं कर सकता था, अभी थोड़ा कुछ सीखा है। राधिका, हाँ, दम आलू कैसे बनी है, चखा तुमने? दम आलू मतलब आपने आपने कब दम आलू बनाया? उसी वक्त जब मैं खीर बना रहा था, जब तुम अभी के साथ बात कर रही थी तभी। ओ, ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक रुकिए। मिनट एक मिनट, मैं लेकर आता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सब ये तो राधिका की फेवरेट है ना? इसका मतलब राधिका जो जो खाना पसंद करती है आप वो सब जानते हैं, राइट? एक्चुअली इतना टेस्टी खीर लेकर बैठे रहना मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज। हाँ, मैं please. सर्व कर देती हूँ। राधिका, मैंने बहुत प्यार से ये खाना बनाया है। अभी के बहाने तुम्हें ये खिलाने का चांस मैं छोड़ना नहीं चाहता था। शायद इस तरह मेरा प्यार तुम तक पहुंच जाए। क्या क्या कर रहे हो? मुझे दो, गिर जाएगा। अरे रुको। एंजल, तुम्हारे लिए डबल मिठाई, तुम तो सबसे स्वीट हो। ओ एक्सक्यूज मी। हाँ मॉम, अभी अभी मैं मोनी के घर में हूँ। हाँ, लौटने में देर हो जाएगी, मैं खाना खा के आऊंगा। नहीं नहीं, आप लोग वेट मत करना प्लीज। ओके।
खीर क्यों नहीं खाई? क्या कर रही हो आइस लगा रही हूँ, जलन कम होगी। हाथ दीजिए। राधिका, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। सर मुझे पता है, आइस लगाने से जलन कम हो जाएगी। राधिका, बर्फ से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। राधिका, पानी प्लीज। हाँ हाँ, अरे पानी लाना ही भूल गई मैं। आपको तो खांसी आ रही है। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। नो नो, इट्स ओके। थैंक्स। थैंक्स। ठीक है आप? एकदम। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। एब्सोल्युटली ओके। तुमने मेरी बनाई हुई खीर नहीं खाई राधिका। मगर आपका खाना तो खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं खा चुका हूँ। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए। हाँ, पर अभी निकल जाएंगे, मतलब आपने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, इम्पोर्टेंट काम है, बताया ना। अचानक से क्या हो गया इन्हें, इस तरह से निकल गए। मेरी बात सुनने का इंतजार भी नहीं किया इन्होंने। एंजल, तुम अच्छे अंकल ने लाई हुई खीर खाओ ना, इट्स यम्मी। हाँ हाँ बेटा, खाती हूँ। बस मेरा दिल रखने के लिए एक बार खा लेती। तुम्हें पसंद आया है, बस इतना ही सुनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे वही तकलीफ दी है। मैं भी क्यों फिर से इमोशनल हो गया हूँ। तुम्हारी और मेरी दूरियां और कभी भी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती है। मैं बार बार ये क्यों भूल जाता हूँ, क्यों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Good राधिका। morning. अच्छा राधिका, हाँ? तुम्हारा साल का पहला दिन कैसा रहा? काम के प्रेशर की वजह से पूछना ही भूल गई। अ, अगर प्यार ही सब कुछ होता है तो तुम दोनों साथ में घर संसार क्यों नहीं संभाल रहे हो? हाँ, अरे राधिका, हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ही गया साल का पहला दिन। पता है मैम, बोनी, पता है कल ना रिनी की शादी फिक्स हो गई। क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैं कह रही हूँ करण आई है। हाँ, सर तो बहुत पहले आ गए थे, बहुत गुस्से में भी हैं। ईशानी तो अब तक पहुंची भी नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। एक मिनट राधिका, मुझे कॉल आया है। हाँ, एक मिनट। श्योर। बोनी, मैं कह रही हूँ उन डिजाइन्स की फाइल मुझे निकाल के दे दो। मैं हाँ, अभी लाके please। देती हूँ। करण कल वैसे निकल गए, आज फिर इतनी जल्दी ऑफिस भी आ चुकी हैं।
फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? घर में सब सही है कि नहीं क्या पता। एक बार उनसे पूछूं क्या? मैं कह रही थी कि बोलो। नहीं मतलब मैं जानना चाहती थी कि सब कुछ सही तो है ना? कल आप वैसे ही घर से निकल गए थे। हाँ, सब कुछ ठीक है। और कुछ बोलना है? कल अभी के लिए इन्होंने इतने प्यार से खीर बनाई थी। इन्हें मैंने एक बार भी थैंक्स भी नहीं कहा। कल आपने अभी के लिए जो खीर बनाई थी उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीक हमारे प्रोजेक्ट का डेडलाइन है और मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। श्योर सर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू। खुद ही घर में आके खीर बनाई और आज मूड ऑफ करके बैठे। मैंने इतने प्यार से खीर बनाई और तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। उसे खाया तक नहीं। और अब आई हो ये सब जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथ प्रोफेशनल टर्म्स मेंटेन करना ही सही है, क्योंकि उसके अलावा हमारे बीच और कोई रिलेशन नहीं है। ये तुमने कल क्लियर कर दिया है। एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हमारे बीच एक ही ऑब्लिगेशन है, रीनी। जब तक रीनी की शादी नहीं हो जाती हमें साथ रहना होगा, क्योंकि ऐसा वो चाहती है। मैं शादी तब भी करूंगी जब मेरी भाभी और मेरे भैया ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। रीनी कभी भी मेरे लिए ऑब्लिगेशन नहीं थी और कभी होगी भी नहीं। वो मेरी बहन है और वही जिंदगी भर रहेगी। और एक बात है, उस परिवार का हर इंसान मेरे परिवार का हिस्सा है। उस परिवार के सारे लोग तुम्हारे अपने हैं। उस परिवार का तुम हिस्सा हो, और जिसकी वजह से तुम्हें ये परिवार मिला था उसकी कोई जगह नहीं है तुम। आप ही हो करण। ये बात जैसे उस दिन भी नहीं समझे थे, आज 5 साल के बाद भी नहीं समझते हैं। सर आप मुझे आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली नॉक करके आना चाहिए था। ठीक है,
आप लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं, हमारी बात खत्म हो चुकी है। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया था बताया नहीं। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। लिसन ईशानी, वक्त की कद्र नहीं कर सकती हो तो यहाँ पर काम करने का सपना भूल जाओ। एक्सक्यूज मी। दीदी, इसी बहाने आपका यहाँ आना तो हुआ है ना? हाँ? इनसे अक्सर मिलती हूँ पर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। ये देखिए, राधिका आ गई। सॉरी राधिका, एक्चुअली बिना बताए आ गया। सच कहूँ तो माँ यहाँ आना चाहती थी। अच्छा डॉक्टर देव, आप हर बात में इतना सॉरी क्यों कहते रहते हैं बताइए? आंटी ने यहाँ आके अच्छा ही किया है। कैसी हैं आंटी? अच्छी हूँ। और राधिका क्या हमारे लिए पराई है कि बार बार बोल के आना पड़ेगा? क्या कहती हैं दीदी? बिल्कुल सही कहा आपने। इस घर में इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी देव अब हमारा फैमिली मेंबर है। राधिका, मैं जो खीर और दम आलू लाई थी वो खाया? एंजल, तुम अच्छे अंकल की लाई हुई खीर खाओ ना, इट्स यमी। माँ, मैं कह रहा हूँ ये सब रहने दीजिए ना, बाद में बात कर लेना। राधिका अभी कहीं दिख नहीं रहा है, वो कहाँ है? हाँ वही तो मोनी, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइंग क्लास से तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उसे लौटे काफी वक्त हो गया है, लेकिन वो जो कमरे के अंदर जाके बैठा है, ना किसी को अंदर आने दे रहा, ना खुद बाहर आ रहा। क्या कर रहा है वो कमरे के अंदर? हाँ, अभी बाबू का जब इंस्ट्रक्शन है तो मानना ही पड़ेगा। जरूर वो राधिका के लिए कोई सरप्राइज रेडी कर रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जल्दी से कॉफी लेकर अरे आती हूँ। नहीं नहीं मोनी, मैं जाती हूँ तुम ना। आराम से बैठो, मैं हूँ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। राधिका, हाँ आंटी। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। माँ, मैं कह रहा था कि कितनी अजीब बात है, मैं तो वही बात करने आई हूँ। और क्या राधिका, निर्मला दीदी, अभी ये क्या हमारे परिवार की नहीं है? वही तो बोलने दीजिए ना आंटी को। और अपने दिल की बात परिवार के अलावा किससे कहेगा? क्यों राधिका? ऑफ कोर्स। बुरा मत मानना राधिका, एक बात बोले बिना मैं रह नहीं पा रही। माँ, ऐसा कुछ ना बता दे जिससे राधिका को मेरे दिल की बात पता चल जाए। अगर ऐसा हो गया तो एक्चुअली इतने टेंशन में रहता है कि वो मुंह खोल के कुछ बता भी नहीं पाएगा। और माँ होने के नाते कैसे चुप रहूं बोलो तो? बात यह है कि तुम्हें हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहना होगा। आज मैं राधिका से जरूर बात करूंगी। माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? सिर्फ चुप रह सकता है तू। तुझे क्यों समझ में नहीं आता है कि राधिका करण सेन के पास वापस नहीं जाएगी? अगर वो सच में वापस जाना चाहती तो सेन क्रिएशन में ज्वाइन करने के बाद ससुराल में ना जाकर अपने घर में क्यों आती? वो करण के पास नहीं जाना चाहती और तू ये बात जाने के बाद भी अपने दिल में ये बात दबा के रखा। माँ, मुझे जो कहना था मैंने आपको बता दिया है। प्लीज माँ, प्लीज ये सब बातें मत कीजिएगा, प्लीज। अच्छा, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा सेटल हो जाए, घर बसा ले? मुझे पता है राधिका तेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा है। उसके एक कॉल आने से, उससे बात करने से, उसके घर जाने से तुझे कितनी खुशी होती है? मेरी नजर से छिपा है क्या?
इसके अलावा मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है और राधिका के साथ तेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इसके लिए मुझे राधिका से बात करनी होगी, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि उसके दिल में तेरे लिए क्या है। माँ राधिका करण से बहुत प्यार करती है। करण के अलावा वो किसी और से शादी नहीं कर सकती और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। माँ, वो तू जो भी बोल, मैं आज उससे बात करके रहूंगी और मैं बात करके जरूर समझ लूंगी कि उसके दिल में क्या है।